Hello friends, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया है। बुक है हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारा है फंडामेंटल्स। पिछली काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हमारे कुछ ही टॉपिक हैं, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप पिछली वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज पिछली जो हमारी वीडियो थी उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट को टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक मैनेजर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर थोड़ा इसका बेसिक भी बताना पड़ेगा कि मैनेजर कमीशन को कैसे हम लोग डील करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हमारा 1 अप्रैल है। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख। उनकी कैपिटल कितनी दी है? 4 लाख एंड 2 लाख। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो। अच्छा, रेशियो कैसा रहेगा? कैपिटल रेशियो रहेगा और कैपिटल रेशियो बनाना बहुत आसान है। दोनों की अलग अलग कैपिटल लिख लीजिए, दोनों की अलग अलग कैपिटल लिख लीजिए, जितने कॉमन जीरो मिल रहे हैं उनको कट कर दीजिए। टोटल इधर भी 5 जीरो थे, इधर भी 5 जीरो थे, ये दोनों कॉमन थे, मैंने कट कर दिया। सबसे सिंपलेस्ट में हमारे पास क्या बचा? 4 और 2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 2:1। ये हमारा क्या माना जाएगा? कैपिटल रेशियो। आई होप कि आपको कैपिटल रेशियो समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर रुपीज 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो हमने अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। लेकिन हमारे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो नीचे गिवन है वो अभी तक बुक्स में पास नहीं किए गए हैं। जैसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% नहीं पे किया गया है। चलिए ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ए और बी को नहीं प्रोवाइड किया गया है, मतलब हमको उनसे ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिला है। कमीशन ड्यू टू बी 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन। कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन में हमें बी को क्या 20,000 की कमीशन देनी थी जो अभी तक हमने उसको नहीं दी है। ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। 50,000 ए को सैलरी देना है। आ रही बात समझ में? क्लियर? इसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10 अप्रैल 2022 विच इज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द एरर्स। क्लियर है? अच्छा, वो शायद वो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं मैनेजर कमीशन वाला बता रहा था। हाँ, ये मैनेजर कमीशन वाला दूसरा क्वेश्चन है। तो वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ा है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो उसको शुरू करते हैं। ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड था ये वाला क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कुछ मिस्टेक आ जाती हैं जो हमारे प्रीवियस अकाउंट्स में होंगी तो आपको दोबारा से सारे अकाउंट्स को नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है जो ये मेंशन करेगा कि आपने जो मिस्टेक करी थी वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रेक्टिफाई। ये हमारी क्या होगी? एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता था? डेबिट होता था। आ रही बात समझ में? मैंने बताया था सैलरी क्या होता था? डेबिट होता था। ठीक। कमीशन मैंने बताया था क्या होता था? ये भी डेबिट होता था। आ रही बात समझ में? तो जब हम किस में आएंगे? एडजस्टमेंट टेबल में आएंगे। उसको सही करने के लिए तो इसको डेबिट के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। मैं रिकॉल करा रहा हूं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जिसको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो पिछली वाली वीडियो को देखिएगा, उसमें सारे डिटेल में मैंने चीजों को समझाया है कि कैसे आपको डेबिट और क्रेडिट करना है और उसकी वजह भी मैंने बताई। जब आप अपना कोई एक्सपेंडिचर नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो सही करने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? आपका एक एक्सपेंडिचर था जो डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब आपको क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे। लास्ट में जाके रेक्टिफाई कैसे करोगे? टोटल को डिवाइड कर दोगे रेशियो में और हमारी एंट्री पास हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी गलती हुई है।
हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल से। जितने भी पार्टनर होंगे +2 कॉलम बनेंगे, जितने भी पार्टनर होंगे। तो इस केस में कितने पार्टनर थे, ए और बी। कितने पार्टनर्स थे, ए और बी। तो पहला हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, फिर ए का हो जाएगा, फिर बी का कॉलम हो जाएगा और लास्ट में टोटल। तो जितने पार्टनर थे +2। सबसे पहले हमारी मिस्टेक किसकी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और मैंने बताया कि ये एक्चुअल में डेबिट होता था एप्रोप्रिएशन में, लेकिन यहाँ कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। अब पहले कैलकुलेट कर लें कितना है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 लाख का हाउ मच, 12%। तो 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48। और बी का 12% 2 लाख का, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। ये बात समझ में आ रही है। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। 4 लाख का 12% मतलब 48,000। 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24। तो 48,000 और 24,000 की यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ए के कॉलम में कितने की हुई है, 48,000 की, और बी के कॉलम में कितने की हुई है, 24,000 की। आ रही बात समझ में, ठीक। इनका जरा टोटल कर लेते हैं। 40 और 20 होगा 60, 8 और जोड़ोगे 68 और +4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 72,000। क्लियर। पहली हमने मिस्टेक को यहाँ पे लिख लिया है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, तो अभी इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कमीशन बी को है 20,000, बी को कमीशन है 20,000, बी की कमीशन लिख लेते हैं। कमीशन किसको है, बी को। तो सिर्फ बी के कॉलम में जाएगा 20,000, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो डेबिट हो जाएगा। इसके बाद ए को सैलरी है 50,000, ए को सैलरी है कितनी, 50,000। यहाँ भैया सैलरी लिख लो, ये हो जाएगा सैलरी, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 50,000। बी के कॉलम में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाँ अब सारी हमारी चीजें हो गई हैं, लेकिन मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्या कहा था कि अभी बाद में देखेंगे, अब लास्ट में देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये ड्राइंग था। देखो ये क्रेडिट वाला था, ये क्रेडिट वाला था, ये क्रेडिट वाला, तो पहले मैंने सीक्वेंसिंग में इनको क्रेडिट वाले को पहले लिख लिया। ये डेबिट वाला है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 12,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 12,000 और 10,000। लेकिन ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्रेडिट होता था। तो 12,000 रुपये डेबिट हो जाएगा और 10,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। क्लियर। और टोटल ये हो जाएगा आपका 22,000। आ रही बात समझ में। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे जरा पहले। टोटल कैसे करेंगे, 48 और 50 दोनों क्रेडिट के, तो पहले तो दोनों ऐड करो। 40 और 50 90 और +8 98,000। लेकिन ये डेबिट का है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो 98 में पहले 10,000 माइनस करिए, 88 और 88 में 2 माइनस करोगे तो ये 86,000 किसका है, क्रेडिट का है। ये 86,000 किसका है, क्रेडिट का है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह 24 और 20 ये हो जाएगा 44, और 44 में 10,000 आप रिमूव करोगे तो कितना हो जाएगा, 34,000 किसका, क्रेडिट का। ठीक। इसी तरह इनका आप ऐड ऑन करोगे तो 72 और 20 92, और 92 और 50 ये हो जाएगा आपका 142, और माइनस करोगे 22 तो 1,20,000 आएगा इसका, क्रेडिट का। यहां से भी टोटल कर सकते थे, 80 और 30 ये हो जाएगा 110, और +6 और 4 करोगे तो 120 आ जाएगा। अब वो जो टोटल है हमारा उसको डिवाइड करना है इन कैपिटल रेशियो, मतलब 2:1। डिवाइड द टोटल
इन कैपिटल रेशियो, ठीक। तो दैट इज 1,20,000 विल बी डिवाइडेड इन 2:1। 2:1 में डिवाइड करने के लिए इनको ऐड करोगे 3 आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करो कितना आएगा 40, 40 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 80,000। किसका? डेबिट का। रिवर्स करना है, अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट, और 1 से करोगे तो 40,000 आ जाएगा डेबिट का। तो ये हो जाएगा 1,20,000 डेबिट का। क्लियर? अब यहाँ से नेट इफेक्ट निकाल लो, और नेट इफेक्ट मतलब जो फाइनल हमारी चीज़ें हो रही कंपेयर करके। इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 6,000 ज़्यादा है किसकी? क्रेडिट की, तो मतलब ए क्रेडिट हो रहा है। इसमें 6,000 वैल्यू किसकी है? बी की। कितनी? डेबिट। और ये दोनों कैंसिल होकर नील हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे डेबिट कौन हो रहे हैं? बी। तो जर्नल एंट्री में बी को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या आता है? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, डेबिट, और अमाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन डेबिट हो रहा था? बी। तो ये हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 6,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। आ रही बात समझ में? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। नहीं दिया तो मेरे लिए वो इनकम होगी, मतलब एक तरह से फायदा हो गया। ठीक, तो फायदा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कमीशन नहीं दिया वो मेरे लिए एक तरह से फायदा, क्रेडिट हो गया। सैलरी नहीं दिया वो मेरे लिए एक तरह से फायदा, क्रेडिट हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम थी, वो इनकम मुझको मिली ही नहीं है, तो मेरे लिए क्या एक तरह से लॉस हो गया। तो लॉस क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। सबका पहले टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद ये 86 क्रेडिट है, 34 क्रेडिट है, फिर इन दोनों का टोटल 120। उस 120 को हमने कैपिटल रेशियो मतलब 2:1 में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फाइनल हमने देखा क्या चेंज आ रहा है, तो ये 6,000 हमारे क्रेडिट में आ रहे हैं, तो मतलब जर्नल एंट्री में क्रेडिट में जाएंगे फिर। और ये 6,000 डेबिट में आ रहे थे, तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा एडजस्टमेंट का, जिससे आपको सारी चीज, अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो। अच्छा, क्वेश्चन में पहले जो सेम नेचर वाले हैं, डेबिट वाले हैं तो पहले डेबिट लिख लीजिएगा, क्रेडिट वाले हैं तो पहले क्रेडिट। जैसे इसमें क्रेडिट के ज्यादा थे तो पहले मैंने क्रेडिट के तीनों को लिख के फिर डेबिट वाला लिखा है, क्योंकि ये जो तीन है स्टार्टिंग वाले, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये डेबिट का है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद फिर हमने उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया और लास्ट में हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो पहले हमारा एक टॉपिक समझना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन से। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड एक टॉपिक समझना पड़ेगा, जो कि शायद मैं पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूँ। मैनेजर को कमीशन को अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो दो तरह से करेंगे। ठीक, एक बिफोर का केस चलता है और एक आफ्टर का केस चलता है। ठीक है, बिफोर के केस के लिए अगर हम कमीशन निकाल रहे हैं तो ये होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आपको परसेंटेज प्रोवाइड करना। ठीक, लेकिन आफ्टर के लिए कंडीशन थोड़ी सी चेंज है कि अगर हमें इसमें कमीशन निकालना है तो ये होगा आपका प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100+R। ये चीज याद रखिएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट था 2,20,000 फॉर एग्जांपल। क्लियर? इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए कितना? 10%। तो हमारा यहाँ से कमीशन क्या आ जाएगा? अगर बिफोर का केस लगा रहे हैं तो 2,20,000 का 10% मतलब 22,000। आ रही बात समझ में? और मान लीजिए इसमें अगर सेम एग्जांपल अगर हम लें, सेम एग्जांपल, तो हमारा जो कमीशन आएगा आफ्टर के केस में 2,20,000 का 10 अपॉन
110, मतलब 100 में जो परसेंटेज था 10% ऐड हो जाएगा, तो ये 0 कैंसिल, मतलब 2। तो लेकिन इस केस में हमारी आफ्टर वाले केस में कमीशन कितनी आएगी? 20,000। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैनेजर को कमीशन देने के 2 तरीके होंगे, वो क्वेश्चन बताएगा, बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर का वर्ड यूज करके आ रहा है तो आपको नॉर्मल जैसे निकालते थे वैसे निकालना है, लेकिन अगर आफ्टर का यूज करके आ रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको R अपॉन 100 प्लस R से मल्टीप्लाई करना है। बस ये चीज समझनी है। हालांकि ये पुरानी वीडियो से मैंने समझाया हुआ है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनके बीच का रेशियो क्या है? 2:1:1। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर उनकी फिक्स्ड कैपिटल है कितनी? 4 लाख। अच्छा, जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो जर्नल एंट्री करंट अकाउंट से पास करनी है। 4 लाख, 2,50,000 और 1 लाख इनकी क्या है? कैपिटल है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹2,20,000। अच्छा, जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया है वही आ गया। 2,20,000 रुपए इसमें हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। अब कह रहा है विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं करी गई है और हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? कह रहा है सैलरी 5,000 पर मंथ है, किसको? बी को। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई। टू सी 10,000 पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई। ये पुरानी वीडियोस में सब कुछ मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हमने नहीं दिया है, तो 6% अगर निकालोगे इसका 4 लाख का तो कितना आएगा? 24,000। 2,50,000 का 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 15,000, है ना? 15,000 हो जाएगा ये। क्लियर? और 1 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000 आएगा। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोगों ने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। फिर कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अभी मैंने बताया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं इसकी कमीशन की वैल्यू। आफ्टर का है तो R अपॉन 100 प्लस R। प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है? 10%। सेम वही जो मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 110 लेना है ना, आफ्टर का केस है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 20,000। मैं फिर से सही से बता रहा हूँ, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। 2,20,000 का 10 अपॉन 110 करना है। ये हो जाएगा कितना? 20,000। और ये कौन सा केस है इसमें? आफ्टर का केस। ठीक। मैनेजर एक सेपरेट बंदा है अपार्ट फ्रॉम दी पार्टनर्स, उसको कमीशन देनी है। क्लियर है बात? तो ये अलग से हमारे पास आएगा। जो जो कमीशन दी जाएगी वो कौन देगा? पार्टनर्स ही तो देंगे अपने प्रॉफिट्स में से। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स तो कोई वो है नहीं कमीशन। ये हमारे मैनेजर, मैनेजर मतलब हमारा जो एम्प्लॉय हमारे अंडर में काम कर रहा है। क्लियर है? अब सबसे पहले वही काम हमको करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो मैंने अभी बताया कि जितने पार्टनर होंगे प्लस 2, तो इसमें 3 पार्टनर पार्टनर है तो मतलब 5 कॉलम बनेंगे इसमें। पर्टिकुलर्स ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका टोटल का। अब एक एक जो भी मिस्टेक हमारे पास है क्वेश्चन में वो हमको लेके चलनी है। जैसे सबसे पहली मिस्टेक क्या थी? सैलरी की। सबसे पहली मिस्टेक किसकी थी? सैलरी की। बी और सी, ए को कुछ नहीं है तो ए के कॉलम में कुछ नहीं। बी को कितना देना है? 12 इंटू 5 मतलब 60,000। 10 इंटू 4 मतलब 40,000। आ रही बात समझ में? जो सैलरी हमको देनी चाहिए थी हमने नहीं दी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो 60,000 और 40,000 सैलरी है बी और सी की। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा 60,000 और 40,000। आप चाहे यहाँ पे अगर अंदर को यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, आपने बाहर लिख दिया। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं आपके बोर्ड्स में आ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगली गलती हमारी किसकी हुई है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि तीनों में गलती हुई है, 24, 15 और 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है 24,000, 15,000 और 6000। ठीक, इन तीनों का टोटल करोगे 24 और 15, ये हो जाएगा 39 और प्लस 6, ये कितना हो जाएगा आपका 45,000। ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद मैनेजर कमीशन थी, इसकी हम लोग अलग से करेंगे एडजस्टमेंट। पहले ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। 4 लाख का ये हो जाएगा 6% कितना, 24 सही है, 2,50,000 का ये 15 सही है और ये 6,000 ये भी सही है। अब हमें क्या करना है, जो नॉर्मल कंडीशन करते थे, सबसे पहले इन दोनों का टोटल कर लो, जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे दो मिस्टेक है, मैनेजर कमीशन के भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। दोनों क्रेडिट किए तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, इसका तो रहेगा 24 ही थाउजेंड, ठीक। इसका हो जाएगा 75,000, ठीक है, और इसका हो जाएगा 46,000। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 145 ही आएगा, ठीक। रेशियो क्या दिया है, 2:1। रेशियो क्या दिया है, 2, 2 और 1, ठीक। अब हमको क्या करना है, वो जो टोटल हमारा आया है, डिवाइड टोटल इन 2 to 1, दैट इज 1,45,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 29, और 29 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 58,000 डेबिट, ठीक। ये भी 58,000 डेबिट, और ये हो जाएगा आपका 29,000 डेबिट, ठीक। और ये हो जाएगा 1,45,000 डेबिट। क्लियर है। अब यहाँ से नेट इफेक्ट निकाल लो पहले, ठीक। तो 58 माइनस 24, ये हो जाएगा 34,000 किसका, डेबिट का। सबसे पहले सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, क्रेडिट क्रेडिट करके, क्लियर। इसके बाद हमने टोटल लिखा है यहाँ पे, उस टोटल को हमने यहाँ पे पहले कैसे टोटल करना है, ए में से सैलरी थी ये लिख लिया, बी में क्या कहते हैं सैलरी भी थी और आईओसी था, दोनों लिख लिया यहाँ पे, ठीक। इसमें भी सैलरी आईओसी थी, वो लिख लिया यहाँ पे। तो ये जो टोटल आया, इस टोटल को हमने 2 to 1 में डिवाइड कर दिया, कितना आया 58, 58 और 29,000। क्लियर है। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कितना है, 75 माइनस 58, और ये क्या हो जाएगा 17,000 किसका, क्रेडिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। और 29 माइनस 46, जो कि अभी तक हमने उसमें वो नहीं लिया हुआ है, ये हो जाएगा 17,000 मैनेजर कमीशन को, और ये हो जाएगा क्रेडिट का, ये भी क्रेडिट का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, हाँ, ठीक। और अगर इनका टोटल आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका, वैसे यहाँ पे टोटल नहीं करना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब हम क्या कहने जा रहे हैं। यहाँ तक तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर थे और उनके अंडर में एक मैनेजर काम कर रहा था, आपको उसको 20,000 की क्या देनी है, कमीशन देनी है। 20,000 की उसको क्या देनी है, कमीशन देनी है। भैया वो कमीशन कौन देगा, वो कमीशन पार्टनर देंगे, क्योंकि वही तो बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो पार्टनर किस रेशियो में देंगे, 2:1 में देंगे, और जितना पैसा जिसके हिस्से में आएगा वो उतना पैसा अपनी जेब से देगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर कोई भी अमाउंट को पे करेगा तो हमेशा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और कभी भी वो कोई भी अमाउंट को रिसीव करता है तो हमेशा क्रेडिट करता है, ये चीज याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टनर है, अगर वो किसी भी अमाउंट को पे कर रहा है तो हमेशा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर कोई पार्टनर है कभी भी अमाउंट को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कर रहा है तो मतलब डेबिट होगा। कितना पे करना है, 20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैनेजर कमीशन कितना, 20,000, जो कौन बियर करेगा, ए बी और सी, किस रेशियो में, 2:1 में। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा आपका 4,000। 4 इंटू 2 करोगे, ये 8,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। ये भी 8,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये 4,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
क्योंकि 1 है इसका लास्ट वाले का। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमको फाइनल नेट इफेक्ट निकालना है, यही हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो ये 34 डेबिट के हैं, ये 8000 डेबिट के हैं, तो टोटल 42000 डेबिट के हो जाएंगे। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके बाद ये 17 किसके हैं? क्रेडिट के, लेकिन ये 8000 डेबिट के हैं, तो यहाँ से 9000 आएगा किसका? क्रेडिट का आएगा। ये बात क्लियर है? ये 17 क्रेडिट के हैं, 4000 डेबिट के हैं, तो ये 13000 किसके आएंगे? क्रेडिट के आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, सैलरी की गलती हुई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई। पहले मैंने सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, फिर इन दोनों का टोटल कर लिया, उस टोटल को मैंने 2 to 1 में डिवाइड कर लिया, उस टोटल को 2 to 1 में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो हम अमाउंट निकालते हैं तो वो निकाल लिया। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं है, यहीं पे तो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है मैनेजर कमीशन के लिए। कह रहा है कि एक हमारे अंडर में नीचे एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको 20,000 की कमीशन देनी है जो अभी तक नहीं दी गई है। तो वो पैसा कौन देगा? वो पैसा हमारे पार्टनर्स देंगे। और अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज होती तो वो यहाँ पे आ जाती। ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सब कुछ फाइनल करने के बाद जा रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? पार्टनर्स के अलावा अगर कोई भी बात होगी तो पहले सारे ट्रांजेक्शन को आप लिख के एक फाइनल जर्नल एंट्री वाला अमाउंट निकाल लीजिएगा। अभी जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, अमाउंट निकालना है। और अमाउंट निकालने के बाद फिर हमें उसमें क्या करना है? डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, किसी को पे करना है तो डेबिट करना है, अगर अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ये सिंपल प्रोसेस हो रही है, रिवर्स कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? इसके बाद दोनों का हमें क्या देखना है? कंपेरिजन देखना है। इन दोनों में डेबिट था तो ये डेबिट का हो गया, इन दोनों में क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा थी, क्रेडिट हो गया माइनस करके। यहाँ पे भी क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा थी, क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास डेबिट कौन कर रहा है? ए, और बी और सी क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्नल एंट्री भी इसकी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसका फॉर्मेट लिखा था, फॉर्मेट आप वहां से देख सकते हैं। कौन डेबिट कर रहा है? ए, और कैपिटल कैसी है? फिक्स। तो एज करंट अकाउंट डेबिट। मैंने अभी क्या बताया कि जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करो। टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ए के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आया है? 42,000, और 9,000 बी में और 13,000 सी में। तो यहाँ लिख दिया भैया मैंने कितना? 42,000, और इनका कितना था? 9,000 और 13,000, 9,000 और 13,000। अब क्वेश्चन यहाँ पे अलग है भैया, अगर हम जनरल एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट तो मैच करना चाहिए ना। तो यहाँ 9 और 13 मतलब 22 है, और यहाँ 42 है, तो मतलब 20,000 का डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन पे करनी है, और मैनेजर कमीशन पे करेगा तो वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मैंने क्या बताया कि जब कोई भी पार्टनर हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो रिसीव कर रहा है कोई चीज तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो वो अमाउंट को रिसीव करेगा कितना? 20,000। अब हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए बैलेंस कर रहा है 9 और 13 22 और प्लस 20 42, 42 हमारा बैलेंस हो। आ रही बात समझ में? पहली चीज ये समझिए कि मैनेजर को कमीशन दो तरह से दी जाती है, बिफोर या आफ्टर। इस क्वेश्चन में आफ्टर की बात कर रहा था, तो मैंने आफ्टर मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 प्लस आर कर दिया। वहां से 20,000 की कमीशन आ गई। वो कमीशन कौन देगा? पार्टनर देंगे। अभी उसको साइड कर दीजिए। पहले आप मिस्टेक देखिए आपने क्वेश्चन में क्या करी है। तो पहली मिस्टेक थी आपकी सैलरी की। सैलरी की मिस्टेक को हमने क्या कर दिया? सही कर दिया। ठीक, इसके बाद आईओसी की गलती थी, आईओसी की भी हमने सही कर दिया। क्लियर? टोटल कर लिया, और टोटल को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देख लिया कि क्या हमारे पास डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन ना होता तो यहीं पे ये जो मैं लिख रहा हूँ यहीं पे जनरल एंट्री पास हो जाती, जो अभी तक नॉर्मल आप सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मैनेजर कमीशन भी पे करनी है, और मैनेजर कमीशन कौन पे करेगा? पार्टनर। तो मतलब उनके अकाउंट से पैसे जाएंगे तो मतलब डेबिट होगा। तो जितना भी रेशियो था, मतलब 2 to 1 रेशियो था, हमने डिवाइड कर दिया किसमें? 20,000 को डिवाइड कर दिया 2 to 1 में। तो मतलब 8,000 ए के हिस्से में, 8,000 बी के हिस्से में, और सी के हिस्से में 4,000, क्योंकि उसका एक हिस्सा था। डिवाइड करने के बाद दोनों का कंपेरिजन किया, तो कंपेरिजन किया गया कि इनका भी डेबिट है, इनका भी डेबिट है, तो डेबिट ही आ गया 42। इनका क्रेडिट है पहले वाले का, लेकिन दूसरे का मैनेजर कमीशन में डेबिट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कम हुआ। क्रेडिट का कितना बचा? 9,000। 17,000 सी का था क्रेडिट, तो इनका था तुम्हारा कितना था? 4,000। लेस किया, कितना आ गया? 13,000। अब हमने इनके जो फाइनल वैल्यू आई है ये हमारी नेट इफेक्ट वाली,
यहाँ से हमने क्या किया, जर्नल एंट्री को पास किया। तो देखा कि भैया ए हमारे क्या हो रहे थे, डेबिट हो रहे थे और कैपिटल फिक्स थी, इसलिए यहाँ करंट लिखा हुआ है। बी हमारे क्रेडिट हो रहे थे, क्रेडिट कर दिया। सी हमारे क्रेडिट हो रहे थे, वो भी क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब सीन क्या है यहाँ पे कि ये दोनों बैलेंस नहीं कर रहे हैं। 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तो मैनेजर को कमीशन पे नहीं करी, तो अब हमने यहाँ पे मैनेजर को कमीशन भी पे कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये बोर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। पुरानी वीडियो जो जस्ट पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने इस टॉपिक को शुरू किया था और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं और अगली वीडियोस में इससे अलग जो क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा और अगली वीडियो में कोशिश करूंगा ये वाला जो हमारा टॉपिक हो कंप्लीट हो जाए। अब एक और दो टॉपिक हमारे और बचे हैं जिसमें हमारा पूरा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आज आपको सारी जो मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।